मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के तहत जो एक फॉर्म आता था नर्सिंग पैरामेडिकल का, जो डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, जिसमें एलटी, एक्सरे, लैब टेक्नीशियंस, ये सभी तरीके के जो फॉर्म आते थे। और एक अलग से फॉर्म आता था जेएनएम और एएनएम का। वो सारे फॉर्म में अब एक बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, यानी सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के तहत अब चीज़ें होंगी। तो आइए, क्या उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टीज़ पर फॉर्म नहीं भरवाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में साफ विषय में आप देख सकते हैं कि विषय नर्सिंग एंड पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में, यानी अब सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है। और इसमें कहा गया कि जो है दो के संदर्भ में लेना है इन्हें, और कहा गया कि वेबसाइट पर जो है उपलब्ध करा दिया गया स्टेक होल्डर्स के टर्म्स में। आइए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑफरिंग एडमिशन इन एएनएम, जेएनएम एंड पैरामेडिकल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के तहत। तो यहाँ पर चीज़ें कही गई और इसके संदर्भ में ऑब्जेक्टिव्स भी इसके दिए गए। कहा गया कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इसका है वो ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के तहत किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, फेयर होगा और चॉइस करने में आसानी होगी और ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और सारी चीज़ें इसमें एक बार में ही हो जाएंगी। दिस प्रोसेस will take place online ऑन द सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल 2, यानी कहाँ पर होगी, इम्प्रूव क्वालिटी करेगा ये सेंट्रलाइज के तहत होगा। तो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से हैं, उन्हीं के लिए ये एक सेंट्रलाइज किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ आल्सो कमिटेड टू इंश्योर द नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स अंडर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी गेट कंप्लीटेड विजिबिलिटी अमंग द एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, यानी इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के के लिए एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की जा रही है, जिसमें एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज का एक साथ आपको फॉर्म मिलेंगे और एक ही पोर्टल पर मिलेंगे, एक ही काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे, एक ही साथ प्रक्रिया पूरी संपन्न होगी। तो ये एक बेहतरीन कदम जो है आप सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। तो इसमें काउंसलिंग फॉर एडमिशन विल बी ऑल द डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर्ड बाय नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज अंडर्स के जो रहेंगे वो टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश के तहत रहेंगे। एकेडमिक ईयर 2023-24 इसी सत्र से ये शुरू कर दिया जाएगा, जो ये सत्र आपका आ रहा है, यानी 23 और 24। तो इसके फॉर्म के लिए आप काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे। ये 7 और सीट अंडर द डिफरेंट कोर्सेज जो हैं आप सभी लोग जानते हैं, किसी में 1000 हैं, किसी में कितनी हैं, उन सभी का ब्यौरा हम आपको उपलब्ध भी करा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पर जा सकते हैं, तो उसमें सभी पैरामेडिकल की आपको मिल जाएंगी सीट्स कितनी हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर आप एएनएम और जेएनएम की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें एएनएम और जेएनएम में कितनी सीट्स गवर्नमेंट की, कितनी प्राइवेट हैं, उस पर भी वीडियोस आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने डिसाइड किया है। तो आप देख सकते हैं एएनएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। उसके लिए आप अगर प्रिपेयर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर, और मैक्सिमम आपके 35 ईयर ये जो होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, यानी 10+ इंटर पास हो, और आर्ट्स के अगर हैं तो आपके पास ये सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है। एप्लीकेशन शैल बी मेडिकली फिट होना चाहिए। 10+2 आर्ट्स साइंस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन NIOS वाला भी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 1 साल का होगा। जेएनएम 17 साल के लिए, 17 साल से मिनिमम, और यहाँ पर उसके बाद की वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर 10+2 इंग्लिश से साथ होना चाहिए, और बाकी क्वालिफिकेशंस आप चाहे एएनएम है तब भी आप इसमें भर सकते हैं। तो 10+2 विथ इंग्लिश यहाँ पर कहा गया है, और इंडिविजुअल इंग्लिश सब्जेक्ट्स आपके पास होना चाहिए। तो ये, और साइंस स्ट्रीम यहाँ पर प्रेफर की जाएगी। आप देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम यहाँ पर जेएनएम के लिए प्रेफर की जाएगी, और इंटर में इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली एएनएम जेएनएम के लिए। वही यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैरामेडिकल कोर्सेज का। तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम 10+2 का
होगा। साइंस स्ट्रीम 10+2 के लिए रखा जाएगा और 40% मार्क्स जो होंगे इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और इसमें NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन कोटा जो नॉर्मली होता है शेड्यूल कास्ट का 21%, शेड्यूल ट्राइब का 2%, बैकवर्ड का 27% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का 10%, ये आपका रहेगा। काउंसलिंग के बारे में भी इन्होंने इसी में क्लियर करने की बात कही है कि information about the counseling procedures, tentative schedules, A&M, JNM, paramedical counseling 2023 will be made available separately on the website। ये चीज़ें सेपरेटली की जाएंगी और जो है A&M, JNM और पैरामेडिकल यानी उसी ऑन द वेबसाइट पर ही सारी चीज़ें आपकी करी जाएंगी। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये यहाँ पर आपको बताई गई है। काउंसलिंग फ़ीस जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो 1000 रुपये यहाँ पर है और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स आपका दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं। वैकेंट सीट्स जो है आपको सारी वेबसाइट पर हैं। सीट एलोकेशन का मतलब होता है कि जो फॉर्म आएगा उसका बेसिस क्या होगा, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, वो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यानी जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो लिया जाएगा वो कैसा होगा उसके बारे में दिया गया है। तो ये बेस होगा मेरिट बेस 10+2 के मार्क्स पर, यानी A&M और JNM में आपको जो एडमिशन मिलेगा चाहे वो A&M का हो या JNM का हो, उसमें आपको जो एडमिशन मिलेगा वो 10+2 और 10th क्लास के यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो मार्क्स आपके आते हैं उसी के मेरिट पर होगा। एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा, चाहे वो पैरामेडिकल में आप एडमिशन लें, चाहे वो A&M में लें, चाहे JNM में लें, यानी तीनों कोर्सेज़ के लिए आपको यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स पर ही निर्भर रहना होगा, यानी उसी के मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। यानी इसके लिए एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी की बात कही गई है इसमें, तो वो आप देख सकते हैं। द स्टेटस बिल भी जो सीट अवेलेबिलिटी की रहेगी वो हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। वो आप चीज़ें हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें संभव नहीं होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे आपको जैसे जैसे इस पर अपडेट आती जाएगी वो A&M, JNM, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल से संबंधित चीज़ें हैं, वो इस तरीके के फॉर्म्स हैं A&M, JNM, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के, वो फार्मेसी के, वो सभी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। यहाँ पर आप कोई पब्लिक कमेंट करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इस मेल आईडी पर जाकर 17 फरवरी से पहले कर सकते हैं। ये मेल आईडी दी गई है, इस पे आपके कमेंट जो है मांगे गए हैं। आप चाहें तो इस पे कमेंट पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया गया है। तो जो भी आपका प्रपोजल है, जो भी चीज़ें सजेशन है, वो आप इस तरीके से दें। नेम ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो जो डिटेल्स आपको पब्लिक कमेंट के रूप में मांगा गया है कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँच गई होगी। जो लोग कह रहे थे कि ये फॉर्म कब आएंगे, तो ये फॉर्म जल्द ही ये प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। मान के चलिए अप्रैल के आसपास तक ये सूचना आपको जो है मिल जाएगी। लेकिन जो है क्योंकि ये हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स पर होती है, हाई स्कूल और 12th क्लास के मार्क्स पर होती है, तो जब तक 12th क्लास का रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता तब तक ये फॉर्म नहीं आएगा। यानी 12th क्लास की जो है मार्क्स क्योंकि चाहिए होते हैं उसके लिए, तो 12th क्लास का जो रिज़ल्ट इस सत्र का होगा, जो अभी फरवरी में 16 फरवरी से एग्ज़ाम आपके हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, अप्रैल में आ जाता है, तो बस उसी के बाद तुरंत फॉर्म अप्रैल या मई के लास्ट वीक तक ज़रूर मिल जाएगा। यानी जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।